नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पाक में एयर स्ट्राइक पर विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल उठाता रहा है, उस हमले के सबूत मांगता रहा है। सरकार जवाब भी देती रही है, लेकिन कांग्रेस को वायुसेना के जवाब का इंतजार था, जो सोमवार को पूरा हो गया। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और एयरफोर्स का है, इसके ऊपर तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आज कोई इतने सारे ये कह रहे हैं इतने सारे लोग मर गए, कोई मरा है तो फिर कोई वो भी तो हुआ होगा, जख्मी भी तो हुआ होगा, उसका कोई नहीं मालूम। और ये सब बीजेपी बोल रही है। क्यों ना सेना का जो चीफ है, एयरफोर्स का चीफ है, वो क्यों नहीं बोलता है? That statement will be made by the government. No, I mean, Air Force is not in a position to clarify that how many people were inside. That we don't count human casualties. We count what targets have we hit or not hit. सियासत साधने के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए हवा में कही गई एक बात जब कुछ ही देर बाद सच हो गई, तो लगा दिन में एक बार जुबान पर सरस्वती बैठने वाली बात सच ही है। आपको बताते चले हैं कि पुलवामा में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 26 फरवरी की सुबह पाकिस्तान में घुसकर जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। माना जा रहा है कि एयर स्ट्राइक में आतंकी संगठन के कई बड़े कमांडर मारे गए, लेकिन एयर स्ट्राइक पर विपक्ष हमलावर था और सरकार से सबूत मांग रहा था। कहा जा रहा था कि एयर स्ट्राइक में सिर्फ जंगल में बम गिराए गए और पाकिस्तान को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। विपक्ष के इस सवाल पर वायुसेना प्रमुख ने हिसाब वाला जवाब दिया और दो टूक कहा कि जंगल में बमबारी पर पाक नहीं बौखलाता। Target has been clearly amplified by the Foreign Secretary in his statement. Yeah. And of course, if he planned to hit the target, we hit the target. Otherwise, why would he have responded? वायुसेना चीफ के बयान से पहले अजमेर पहुंचे सांसद भूपेंद्र यादव ने पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना पर सवाल खड़े करने वालों को आड़े हाथों लिया था। पंचाधिक्षतम, जब युधिष्ठिर कहते हैं कि हम 100 और 5 नहीं हैं, हम 105 हैं। दल से बड़ा देश होता है और इसलिए विपक्ष की जो राजनीति है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा देश इस समय मोदी जी के साथ है। ऐसा नहीं है कि सरकार एयर स्ट्राइक पर खामोश रही, लेकिन विपक्ष सरकार की सुनने को तैयार नहीं था। वो तो सिर्फ सबूत मांग रहा था। लेकिन विपक्ष के सबूत वाले सवाल पर वायुसेना चीफ एयर मार्शल PS धनोआ ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक से जुड़े हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। अब माना जा रहा है कि सबूत का राग अलापने वाले विपक्ष को अपने सवालों के जवाब जरूर मिल गए होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। पूरी दुनिया में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय के सामने लोगों ने प्रदर्शन कर पाकिस्तान पर एक्शन की मांग की। पहले एयर स्ट्राइक, फिर कूटनीति हमला, और अब लामबंदी। पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट हो रही है। इसका नजारा एक बार फिर अमेरिका के न्यूयॉर्क में दिखा। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय के सामने लोग जमा हुए और भारत माता की जय के साथ पाकिस्तान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। जय 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 माता भारत, भारत भारत माता, जय 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 माता भारत, भारत भारत माता। सैकड़ों NRI के अलावा कई देशों के लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। लोगों ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने पाकिस्तान को आतंकी देश बताया और कार्रवाई की मांग की। We have hundreds of NRIs and also people from other countries like Bangladesh, Caribbean countries, Afghanistan and Baluchistan joined here to protest against Pakistan's state-sponsored terrorism. If you look at it, all the major terrorist events occurred. They have links to Pakistan. प्रदर्शनकारी की मांग पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की है और ये एक ज्ञापन भी संयुक्त राष्ट्र महासचिव को सौंपने वाले हैं। And we are going to give memorandum to United Nations Secretary General. So I'm just going to read
what the demands are. One is to declare Masood Azhar as a global terrorist, freeze financial assets of Pakistan-based terror groups and its political, intelligence and military leaders, impose travel ban on Pakistan's political, intelligence and military leaders, impose ban on arms sales to Pakistan. आतंकवाद के पनाहगार पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया सच जानती है। यूएन में कई बार पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों पर बैन का प्रस्ताव भी आ चुका है। पाकिस्तान को भी इसका एहसास है, लेकिन आर्मी, आईएसआई और आतंकवादियों के आगे इमरान सरकार बेबस है और ये बात भारत समेत पूरी दुनिया को समझ आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। वहीं रीट 2018 भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों ने सीएम अशोक गहलोत से मिलकर उनका आभार जताया। बेरोजगार संघ अध्यक्ष उपेंद्र यादव की अगुवाई में बड़ी तादाद में रीट अभ्यर्थी सीएम निवास पहुंचे। सीएम का धन्यवाद करने के साथ साथ कुछ मांगे भी रखी गईं। मुख्यमंत्री ने मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। में बेरोजगार यहाँ मुख्यमंत्री निवास पहुंचे थे। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित किया है, क्योंकि सत्ता में आने के बाद पहली बार बेरोजगारों को ऐसा लगा कि वास्तव में कोई सरकार आएगी। पूर्ववर्ती सरकार में लाठीचार्ज, जेल में डालना, भटकना, लेकिन अब मंत्री भी मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री मिल रहे हैं। हमने आज धन्यवाद ज्ञापित किया है। 26,000 जो चयनित बेरोजगार थे, हमने आकर के आज गहलोत जी के लिए बहुत आभार दिया, व्यक्त किया है, क्योंकि जो 26,000 में से कुछ सीटें रिक्त रही हैं रीट की 8,000, उनमें वेटिंग और रीसफल निकलवाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और साहब से निवेदन भी किया है और साहब ने हमें आश्वासन दिया है ई साहब को भेजने के लिए, जिससे सुप्रीम कोर्ट में जो रिट दायर की गई है वो खारिज किए जाए और हमारे लिए सुरक्षित सीटें जो 8,000 है उन पर नियुक्ति दी जाए। और हम निवेदन करते हैं सीएम साहब से, इसी निवेदन के लिए हम यहाँ आए थे कि जो भर्ती है अभी जो वापस सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से वकील उतार करके अच्छे से पैरवी करके किसी भी प्रकार का इष्ट नहीं है, ऐसा निवेदन हमने किया है। राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने अजमेर को रेलवे से जुड़ी 10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी और स्टेशन के दूसरे गेट का उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही नए वेटिंग रूम, टिकट काउंटर आदि का भी शुभारंभ किया गया। इस मौके पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं के तहत अजमेर में विकास कार्य करवाए गए हैं। कम से कम 10 चीजों का उद्घाटन हुआ है, चाहे वो लिफ्ट के बनाने का विषय हो, वेटिंग हॉल का विषय हो, सेकंड काउंटर पर आरक्षण की व्यवस्था हो, महिलाओं के लिए वेटिंग रूम का विषय हो। सारी सुविधाएं रेलवे की दृष्टि से और अजमेर की दृष्टि से आवश्यक है और केंद्र सरकार के इस कार्यकाल में भी अजमेर में चाहे प्रसाद योजना लाने का विषय हो, अजमेर के हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक के लोग थे उनके लिए सुविधा देने का विषय हो, अजमेर डेयरी का विषय हो और उसके साथ ही साथ अजमेर में कोई स्मार्ट सिटी बनाने का विषय हो। केंद्र की सरकार ने अजमेर को काफ़ी सौगात दी है। मदार दोराई में सब स्टेशन बने तो लगातार 15 वर्षों से हम इसकी मांग और इस बात को आगे बढ़ाते रहे और आज वह दिन आया है जिस दिन इसके दूसरे द्वार का, जो आज के लगभग 1.5 साल पहले हमने इसका शिलान्यास किया था, आज वो मूर्ति रूप मिला है और आज प्लेटफॉर्म नंबर 6 और उसके बाद दूसरा द्वार और उसका एक्सीलेटर, लिफ्ट, इन सब का आज जो लोकार्पण हुआ है। अब बात शहर शहर आग के कहर की। प्रदेश के 4 जिलों में आग ने तांडव मचाया। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 4 तस्वीरें हैं। जैसलमेर में जेडीआर रिजॉर्ट में आग लग गई। भीषण आग से कई टेंट जलकर खाक हो गए। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ। दूसरी जो तस्वीर है वो ख्वाजा नगरी की है, जहां उर्स मेले के लिए बनाए गए कैंप में आग लग गई, जिसमें कई शामियाने जलकर खाक हो गए। तीसरी तस्वीर दौसा के मंडावर कस्बे की है, जहां तिरपाल गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें 10 लाख का सामान जलकर स्वाहा हो गया। और चौथी तस्वीर उदयपुर की है, जहां सड़क के बीचों बीच ट्रॉले में आग लग गई। इस हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से झुलस गया। अरे आग लग गई। तो ये 4 तस्वीरें अलग अलग जिलों की हैं, जैसलमेर, दौसा, अजमेर और उदयपुर की, जहां पर आग ने तांडव मचाया। चलिए बात करते हैं महाशिवरात्रि की। हर हर महादेव बोलबम
जय महादेव के जयकारों से शिवालय गूंज उठे हैं। जी हां, पूरे देश में महाशिवरात्रि श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। 5 अलग अलग जगहों की तस्वीरें इस वक्त हैं। उज्जैन, देवघर, प्रयागराज, काशी और उदयपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भक्तों की भीड़ आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। शिवालयों में लोग कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। 5 तस्वीरें हैं। उज्जैन, देवघर झारखंड, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, काशी उत्तर प्रदेश और उदयपुर राजस्थान की तस्वीरें। वहीं प्रदेश में महाशिवरात्रि की धूम है। 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। बीकानेर, अजमेर, डूंगरपुर, दौसा, कोटा और जोधपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर महाशिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में धूम देखी जा रही है। वहीं कुछ और जगहों की तस्वीरें हैं, जिसमें झुंझुनू, धौलपुर, भरतपुर और राजसमंद की ये तस्वीरें हैं, जहां पर शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखी गई और भगवान शिव की आराधना करते लोग नजर आए। इसके अलावा राजधानी जयपुर, करौली, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा की भी ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। 4 जगहों की तस्वीरें जहां पर लोग भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। मिशन 19 को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। महासचिवों के साथ एक बैठक अमित शाह आज करेंगे। शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक होगी। बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक आज शाम होनी है। लोकसभा चुनाव की तैयारी और प्रचार प्रसार पर चर्चा की जाएगी। बैठक में आगामी कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे, उसकी रूपरेखा बनाई जाएगी। तो बेहद अहम आज ये बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज करने वाले हैं, जहां पर महासचिवों के साथ वो बैठक करेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यहां पर रणनीतियां तैयार की जाएंगी, जो रूपरेखा होगी प्रचार प्रसार की। तो अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और अधिक जानकारी देने के लिए। अनूप, इस बैठक को किस नजरिए से देखा जाए? मिशन 2019 के लिए अब पूरी तरीके से बीजेपी जुट गई है। देखिए अभिषेक, बता दूं कि 8 से 10 तारीख के बीच में इलेक्शन कमीशन कभी भी लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है और यही वजह है कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारियों पे एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी ताकत झोंक दी है। आज शाम 6 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने महासचिवों की बैठक बुलाई है। इस बैठक का जो एक कह सकते हैं एजेंडा है कि किस तरीके से तैयारियों को आगे बढ़ाया जाए, प्रचार कैंपेन किस तरीके से और तीखा किया जाए। इसके अलावा आगामी कार्यक्रम, क्योंकि फर्स्ट फेज के कार्यक्रम लगभग खत्म हो चुके हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बनाए थे, तो अब चूंकि चुनाव का कार्यक्रम बनेगा, चुनाव में किस तरीके से पार्टी को जाना है, उन सभी कार्यक्रमों की आखिरी रूपरेखा इस जो महासचिव की बैठक होगी उसमें चर्चा की जाएगी और रूपरेखा तैयार की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मिशन 2019 के लिए अब बीजेपी पूरी तरीके से जुट गई है और आज शाम 6 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिवों के साथ बैठक करेंगे।